है कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लीजिए। इसका बेसिक क्या होता है कि आपको कुछ गोला गोला की तरह बना रहेगा, कोई किस में गोले मिल जाता है, कोई क्या हो जाता है, कोई छोटा गोला बड़ी गोले के अंदर आ जाता है। तो इस गोले का सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इस पर जैसे यहाँ पे अगर 3 गोला अगर दे दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे 3 गोला दे दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अभी हम सभी क्वेश्चन को बताएंगे। अगर आपको देखिए गोला एक गोले के अंदर अगर दे दिया जाता है और एक गोला इसके बाहर दे दिया जाता है तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगर आपको इस टाइप से दे दिया जाए, अगर 2 गोला अंदर कर दिया जाए और एक गोला जाके उसको उसके अंदर से भी लाया जाए, और या फिर इसको एक गोले के अंदर 2 गोले फिर उसको क्या कर दिया जाए, एक दूसरे में अटैच कर दिया जाए। इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, जाके उसमें अटैच कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिए इसका देख लीजिए, ये जो है ना आपका एक गोले के अंदर 2 गोला है, ठीक, जो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा। सारे जितने भी डायग्राम हैं ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको देखिए एक ही गोले के अंदर कई गोला दिखाई दे रहा है तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा। आपको इस टाइप के से गोले आपको वेन डायग्राम में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। सीरियसली पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जो है इसके बारे में बता देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन में दे देगा, अगर शुतुरमुर्ग चमगादड़ कौवा, ठीक है ना, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा। देखिए शुतुरमुर्ग भी क्या होती है, एक पक्षी होती है, चमगादड़ भी एक पक्षी होती है, और कौवा भी एक प्रकार का क्या होता है, पक्षी होता है। लेकिन जो इन लोगों की जो प्रजाति है वो सबसे क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट होगी मतलब अलग अलग होगी, है तो सब पक्षी ही हैं और क्या है, लेकिन सब क्या है, इनकी जो है प्रजाति अलग है। देखिए शुतुरमुर्ग का अलग होता है, कौवा का अलग होता है, चमगादड़ का अलग होता है, ठीक है ना। तो अगर इन लोगों का अगर अलग हो रहा है तो इन लोगों के लिए क्या बनाएंगे, एक अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, मतलब एक अलग अलग गोला बनाएंगे, ठीक है ना। एक अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इन लोगों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि स्तनधारी चमगादड़ कौवा, ठीक है, इसमें क्या डायग्राम बनेगा। तो बताइए, देखिए इसमें स्तनधारी है ना, स्तनधारी, देखिए इसके लिए हम आपको डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्तनधारी हो गया। इसमें एक चीज़ आपको कॉमन ये रहनी चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि ये सब कैसे होती है, अर्थात जीके का आपको थोड़ा सा नॉलेज अगर है तो आप इसे बता देंगे, ठीक है ना। स्तनधारी के अंदर क्या आता है, ठीक है ना, जो चमगादड़ होती है वो भी तो एक प्रकार की स्तनधारी होती है, भी बच्चे को दूध पिलाती है। स्तनधारी का मतलब भी होता है वो क्या होता है, दूध पिलाना होता है, ठीक है ना। जो पक्षी आप दूध पिलाते हैं उसे हम स्तनधारी बोलते हैं, ठीक है। ये चमगादड़ भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आती है तो मतलब इसके अंदर आती है, इसके तो इस सर्किल के अंदर हम एक और सर्किल बना देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्तनधारी हो जाएगा, ठीक। स्तनधारी के अंतर्गत चमगादड़ आ जाएगा, ठीक है ना। ये चमगादड़ हो गई, ठीक, ये स्तनधारी हो गया। अब कौवा क्या बच्चों को दूध पिलाता है, नहीं, ठीक है ना। या बोलें इसका दूसरा का सीक्वेंस निकालें तो देखिए इसका सीक्वेंस ये है, स्तनधारी का मतलब ये हो जाएगा कि ये स्तनधारी वाले जो जीव होते हैं ना, ये अपने बच्चे को पैदा करते हैं, ठीक है ना। ये अपने बच्चे को पैदा करते हैं, और चमगादड़ भी अपने बच्चे को पैदा करती है, ठीक है ना। ये चमगादड़ भी अपने बच्चे को पैदा करती है, स्तनधारी भी अपने बच्चे को पैदा करता है। बट कौवा जो होता है
वो क्या करता है, कौवा अंडा देता है, ठीक है ना। कौवा हमारा अंडा देता है, तो कौवा अंडा देता है, तो कौवा के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। इसके लिए एक अलग से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनसे कौवा क्या डिफरेंट है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम ठीक इसी प्रकार से बनेगा, ठीक। ये गोले के अंदर दूसरा गोला लगा, उसके बाद इसके अलग एक नेक्स्ट गोला बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि जानवर पालतू कुत्ता, ठीक है ना, जानवर पालतू कुत्ता। अब इसका सीक्वेंस देखिए किस टाइप से बनेगा। इसका सीक्वेंस देखिए, जानवर के अंतर्गत क्या होते हैं, देखिए जो जानवर होते हैं ना वो पालतू भी होते हैं, ठीक है। जानवर के अंतर्गत क्या आते हैं, कुत्ता आते हैं, जो क्या होते हैं, पालतू भी होते हैं, ठीक है ना। ये हो गए आपके जानवर। जानवर के लिए एक सर्किल बनाएंगे, ठीक। जानवर हो गए, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या आएंगे, इसके अंतर्गत जानवर के अंतर्गत क्या आते हैं, कुत्ता आते हैं, ठीक है। जानवर के अंतर्गत कुत्ता आ गए हैं, ठीक। कुत्ता क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जानवर कुत्ता ये सब क्या होते हैं, पालतू होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, पालतू होते हैं। इसलिए इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। अगर इसका डायग्राम इस तरह से अगर नहीं बना मिल रहा है आपको, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। देखिए इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। एक गोले के अंदर बना देंगे, फिर दूसरा गोले के अंदर भी बना देंगे। देखिए एक इसके अंदर बना देंगे, इससे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, ठीक है ना। जब इससे मैच कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक चीज़ दूसरे से क्या हो रही है कि मिल रही है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे जो पालतू है वो क्या हो जाएगा, कुत्ता से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। कैसे मैच करेगा, देखिए कुत्ता जो होता है वो क्या होता है, वो पालतू होता है, ठीक है ना। लेकिन जानवर भी तो पालतू होते हैं, और भी जानवर पालतू होते हैं। अगर आपका ये फर्स्ट वाला केस अगर आपको मिल जाएगा इस तरह से, अगर तो सबसे पहले आप इस पर मारिएगा ट्रिक। अगर इस तरह से डायग्राम अगर मिल रहा है इस तरह से, तो इस सेकंड केस में ये अगर डायग्राम अगर मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तब जाके इस पर मारिएगा, ठीक है ना। तब जाके ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है स्तनधारी कुत्ता बिल्ली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बताइए कैसे हल होगा। देखिए स्तनधारी में आपको पहले बता चुके हैं, जो बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, वो हमारे स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना। तो स्तनधारी में देखिए आपको दोनों सर्किल हो जाएगा। एक सर्किल यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा सर्किल यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा सर्किल यहाँ पे हो जाएगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भोजन गाजर सब्जी, ठीक है ना। देखिए भोजन गाजर सब्जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखिए भोजन जो होता है, अभी यहाँ पे भोजन का बना देंगे एक सर्किल, ठीक। ये हो गया भोजन। इसके बाद भोजन के अंतर्गत क्या आता है, हमारा भोजन के अंतर्गत आती है गाजर आता है, ठीक है ना। भोजन के अंतर्गत क्या आता है, गाजर आता है। यहाँ पे देखिए गाजर बना दिए, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इसके अंतर्गत क्या आता है, हमारा गाजर की भी क्या बनती है, सब्जी बनती है, ठीक है ना। गाजर की क्या बनती है, सब्जी बनती है कि नहीं। तो इसका डायग्राम इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि वह आरेख चुनिए जो निम्न नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है ना। ऊपर आप लोग इसका बेसिक समझ चुके होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है पुलिस चोर अपराधी, ठीक है ना। पुलिस चोर अपराधी, पुलिस इनसे क्या होता है, बिल्कुल जो है इनका 36 का आंकड़ा होता है, इनसे जो डिफरेंट होते हैं। तो पुलिस के लिए एक अलग सा डायग्राम बनेगा। जो अपराधी होता है, क्रिमिनल, मतलब कि क्रिमिनल वाले जो होते हैं ना, वो चोर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका अपराधी का एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे अपराधी का एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए अपराधी का ये डायग्राम हो चुका है, ठीक। और अपराधी के अंतर्गत हमारे कौन आते हैं, चोर आते हैं। आप लोगों को थोड़ा सी बेसिक इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम चोर को ला देंगे, ठीक।
और पुलिस को हम क्या करेंगे, एक अलग जगह पे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसकी प्रजाति अलग होती है। पुलिस चोर से कभी मैच नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो डायग्राम होगा बिल्कुल इस तरह से बनेगा, इसका डायग्राम इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है जिला, राज्य, देश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा से बेसिक जानकारी ज़रूरी है जीके वगैरह की। तो इसमें दिया है जिला। जिला क्या होता है? ठीक है, ये छोटा होता है राज्य से, ठीक है। जिला छोटा होता है राज्य से, तो हम जिला के लिए एक छोटा सा पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ये छोटा से हो गया डायग्राम जिला के लिए। अब इससे बड़ा होता है हमारा राज्य, ठीक है ना। इससे बड़ा होता है राज्य, इससे बड़ा देखिए यहाँ पे हम राज्य का बना दिए, ठीक। और राज्य से भी बड़ा आता है हमारा क्या? देश आता है, ठीक है ना। राज्य से भी बड़ा हमारा आता है यहाँ पे देश आता है, ठीक। तो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ा हमारा, देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा हो गया हमारा देश, ठीक। और ये हो गया हमारा राज्य, इससे छोटा हमारा राज्य हो गया, फिर इससे छोटा हमारा जिला आ गया, ठीक है ना। ये जिला हो गया आपका, ये हो गया आपका राज्य, ठीक। और ये हो गया आपका देश। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो एक दूसरे में क्या होंगे, ये सब अंदर आएंगे, ठीक है ना। सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जानने से पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए खिलाड़ी बड़ा होता है क्रिकेटर से, ठीक है ना। और क्रिकेटर के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, बल्लेबाज आता है। इसी के अंतर्गत बल्लेबाज आएगा, बॉलर आ जाएगा, ठीक है ना। क्रिकेटर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और क्रिकेटर से बड़ा क्या होता है, खिलाड़ी होता है, ठीक। तो इसका जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका खिलाड़ी के लिए बना दिए, ठीक है ना। खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक। खिलाड़ी के अंतर्गत क्या जाएंगे, क्रिकेटर आ जाएंगे, ठीक है ना। खिलाड़ी के अंतर्गत क्रिकेटर यहाँ पे आ गए हैं, ठीक। और क्रिकेटर के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, बल्लेबाज आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, बल्लेबाज आ जाएंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है देखिए आपका बल्लेबाज हो गया, यहाँ पे क्रिकेटर हो गया, यहाँ पे खिलाड़ी हो गया, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया नीचे 3 आकृति दी गई हैं जो स्नातकोत्तरों और अधिकारियों को निरूपित करती हैं। कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, ठीक है ना। यही चीज़ हमको बताना है। जो सभी अधिकारी है ना, ये क्या है, स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है। ये देखिए आपका ए वाला जो डायग्राम है स्नातकोत्तर है, ठीक है। और बी वाला स्नातक है और सी वाला अधिकारी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला था कि सभी अधिकारी क्या हैं, जो सभी अधिकारी हैं वो स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, ठीक है ना। तो स्नातक और स्नातकोत्तर अधिकारी से क्या करना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ठीक है ना। वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अटैच होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दोनों क्या हैं, तीनों डायग्राम अपने में आपस में क्या है, अटैच हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम कहाँ पे अटैच कर रहे हैं, वही पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका देखिए यहाँ पे जी पर क्या हो रहे हैं, दोनों में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तीनों में पॉइंट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जो जी इसमन क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जी इसमन क्या है, कॉमन है।
तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कौन सा कॉमन होता है, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है ना। तो कॉमन मतलब जो इसमें क्या होता है, कुछ अलग होता है, ठीक है ना, तो वही हमारा होता है। तो इसमें जी होता है जो सब में से क्या है, कॉमन है। देखिए ये वाले डायग्राम से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, यानी कि सभी डायग्राम से क्या है, कॉमन होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा जी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर की अगर बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है, ठीक है। देखिए बनाएंगे, देखिए ये भवन निर्माण सामग्री का ये डायग्राम हो गया है। यहाँ पे आपको भवन संबंधित सारी जो वस्तुएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में बोला है सीमेंट, तो सीमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसके अंतर्गत इस मार्केट में सीमेंट भी मिल जाएगी, तो हम सीमेंट के लिए यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, ठीक। और लकड़ी का संबंध दर्शाती है, ठीक है ना। तो जो लकड़ी होती है वो भी बिल्डिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत सीमेंट भी आता है, लकड़ी की भी आवश्यकता पड़ती, दोनों की आवश्यकता पड़ती है हमारी। तो क्या ये एक दूसरे के अंदर हो जाएंगे, नहीं अंदर होंगे, क्यों, सीमेंट का काम जो है लकड़ी तो कर नहीं सकती है, ठीक। तो लेकिन हाँ लकड़ी का काम जो है ये भवन निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। भवन निर्माण में इसका काम लाया जा सकता है, इसीलिए लकड़ी भी इसके अंतर्गत होगी, बट ये क्या हो जाएगा, सीमेंट के अंतर्गत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका एक अलग से डायग्राम बनेगा, ये हमें दर्शाएगा कि ये जो डायग्राम होगा हमारा लकड़ी को दर्शाता है और ये वाला डायग्राम हमारा सीमेंट को दर्शाता है, ठीक है ना। ये सीमेंट को दर्शाता है, ये हमारा लकड़ी को दर्शाता है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।